एससीएस न्यूज हम कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी प्रभारी जिलाधिकारी मोबिन अली अंसारी के जे की समाहरणालय सभागार में एक समीक्षा बैठक आयोजित कलन। समाहरणालय सभागार में प्रभारी जिलाधिकारी मोबिन अली अंसारी की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित किया गेल। बैठक में विभिन्न मुद्दा पर समीक्षा भेल। प्रमुख रूप से सरकारी योजना के लाभ हर व्यक्ति के नहीं मिले के मुद्दा पर काफी देर तक मंथन भेल। में प्रभारी जिलाधिकारी द्वारा कई तरह के आवश्यक दिशा निर्देश दिल गए। मौका पर प्रभारी जिलाधिकारी मोबिन अली अंसारी लोकल बॉडी के गठन पर जोर दिलन और कहलन जे जल्द से जल्द लोकल बॉडी के गठन हेबाक चाहिए। डीपीओ डिसेबल पर्सन्स ऑर्गेनाइजेशन, आप डिसेबल के माता पिता जो आपको बता दें ना मेंटली चैलेंज बच्चे हैं और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उसको और कुछ जो पर्सन हर एक का लीजिए। उसमें 21 डिसेबिलिटीज हैं, कोशिश कीजिए 5-6 डिसेबल वाले को एक साथ मिला लें। कम से कम 10 से 15 लोगों के एक ग्रुप बना लें और एक आप उसकी रजिस्ट्रेशन कराने की वहाँ जरूरत नहीं है। आपको मालूम है दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करने के लिए रजिस्ट्रेशन किसके द्वारा दिया जाता है? हमारे विभाग के द्वारा दिया जाता है। जानकारी है आपको? आप दिव्यांग के क्षेत्र में कोई भी एनजीओ या समाज स्वयंसेवी संस्था अगर काम करती है तो उसके लिए आवेदन देना पड़ता है बिना रजिस्ट्रेशन। वो अभी पहले 3 साल का था, मैं आया हूँ तो मैं 5 साल करने जा रहा था। अगर वो बिना हमसे रजिस्ट्रेशन लिए काम करते हैं तो इलीगल उस पर कार्रवाई हो सकती है, इलीगल है। तो ये भी जानकारी दीजिए जो भी। और दूसरा है कि जो भी आपके क्षेत्र में, मैं एक और जानना चाहता हूँ, सभी हमारे जो वीडियो साहब और सीओ साहब सुन लीजिए, हर एक आपको एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओ है स्वयंसेवी संस्थाओं को रिकमेंड करना होगा। मैं जब अगले महीने आ रहा हूँ तो और उनको बुलाना पड़ेगा क्योंकि उनको हम लोग स्ट्रेंथनिंग करेंगे, उनको किस तरह काम करना है, कैसे बेटर कर सकते हैं। ये हो सकता है वो लोग नाम बोल रहे हैं नहीं, जिनके पास नहीं है उनको बता रहा हूँ कि हर एक आपको स्वयंसेवी संस्था जो आपके क्षेत्र में काम कर रहे हैं अच्छा, और उनको चिन्हित कीजिए और उनको दिव्यांग देने के लिए प्रेरित करें। उनको क्या उनकी आवश्यकताएं हैं, कैसे उसको करना है, मैं बताऊंगा आपको। जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करेंगे, आपको जानकारी होना चाहिए कि आरपीडी एक्ट के तहत एक समन्वय डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठना है। ये बहुत अत्यावश्यक है। आपके पास चिट्ठी भी आई हुई है प्रधान सचिव का। आप जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें और जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनना है उसको कौन, उसका गाइडलाइन है कि क्या क्या होना चाहिए। आपके प्रधान सचिव के महोदय के माध्यम से चिट्ठी आई हुई है एडीएसएस साहब, उस पर आप, मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द उस पर आप कार्रवाई करें और जल्द से जल्द उस पर बताएं। दूसरा है लोकल लेवल कमेटी, बहुत जरूरी है सर। आप लोग देख लें कि लोकल लेवल कमेटी का गठन कानूनी रूप से बहुत पहले हो चुका है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं। लोकल लेवल कमेटी क्या है मैं बता देता हूँ। कितने लोग मालूम है? किसी को नहीं होगा, बता दीजिए उसमें कौन कौन रहेगा। लोकल लेवल का एक देखिए राष्ट्रीय न्यास एक्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, थोड़ा सा नोट कर लें क्योंकि आने वाले समय हमारे प्रधान सचिव वगैरह सभी आपके यहाँ विजिट करने वाले हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा नोट भी कर लें कि कल हमको लगे कि जो प्रशासन के लोग हैं उनको भी ज़्यादा जानकारी है। नेशनल ट्रस्ट एक्ट, और कम से कम गूगल में सर्च करें तो ज़्यादा जानकारी। राष्ट्रीय न्यास एक्ट 1999, उसके तहत जो है प्रत्येक जिले में एक लोकल लेवल कमेटी की गठन होना है। ऑलरेडी गठन हो चुका है। उसमें अध्यक्ष जो होते हैं जिलाधिकारी महोदय होते हैं, 1% पे डिसेबल जो होते हैं वो उसका मेंबर होते हैं, और एक स्वयंसेवी संस्था जो एनजीओ हो जो नेशनल ट्रस्ट से रजिस्टर्ड हो और जो हमारे कार्यालय से रजिस्टर्ड हो। पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन था, अब आरपीडी एक्ट 2016 की तरफ से रजिस्ट्रेशन है, वो उसके मेंबर होते हैं। अभी देखिए आपको मालूम है कि हम लोग 18 साल के बाद अपना गार्जियन खुद हो जाते हैं। जानकारी है आपको? सब है। लेकिन जो नेशनल ट्रस्ट डिसेबिलिटी जैसे ऑटिज्म है, सेरेब्रल पाल्सी है, इंटेलेक्चुअल मेंटल रिटार्डेशन को आप इंटेलेक्चुअल डिसेबल बोलते हैं, इसलिए इंटेलेक्चुअल डिसेबल है और मल्टीपल डिसेबल है, जो एक से ज़्यादा दिव्यांगता है, वो अपना गार्जियन 18 साल के बाद नहीं हो सकता। उसकी मानसिक जो आयु है परिपक्व नहीं होती, 18 साल तक नहीं करती। इसीलिए उसके लिए जो है उसका मान लीजिए उनका जो संपत्ति है, क्या होगा, माता पिता नहीं गुजरने के बाद कोई प्लेयर को बैंक अकाउंट खोलना है या कोई निर्णय लेना है, उसके लिए वो आवेदन देगा लोकल लेवल कमेटी के, और यहाँ से एक सर्टिफिकेट इशू होता है
और ये वैलिड होती है उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके साथ कोई बुरा नहीं कर सके। और उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद जो है एक लोकल लेवल कमेटी उसको मॉनिटरिंग करते रहेगा, उसके साथ अपना जीवन यापन जो है स्वच्छंद करे और बाधा रहित करे और अच्छे से बिताए। इसलिए कमेटी इतना इम्पोर्टेंट है और हमको लगता है कि ये किसी को जानकारी नहीं है, ये हम लोग को जानना जरूरी है कि हर एक जिले में लोकल लेवल कमेटी का और हर एक 30 महीने में रहेंगे लोकल लेवल कमेटी। एक तो सर जिलाधिकारी, जिला स्तर पर, प्रखंड लेवल प्रखंड पर नहीं है। दरभंगा में जिलाधिकारी कार्यालय के दर्जनों करोड़ी महिला सब घेराव करें, घेराव करे तो महिला सब अपन विभिन्न मांग के लको काफी देर तक ओहिठाम टिकल रहले। मणिगाछी महादेव मठ के सैकड़ों करोड़ी महिला सब जिलाधिकारी कार्यालय के घेराव करें। करोड़ी महिला सब के आरोप है जो उनका सब के कोनो भी तरह के सरकारी योजना के लाभ नहीं भेट पाबि रहल अछि। उनका सब के पास अपन जमीन नहीं है ताकि वो एक जगह बैस सकैत। वो सब पोखर के भीड़ पर रह रहल छथि जतऽ दबंग सब उनका परेशान कर रहल छथिन। एहि परिस्थिति के झेलैत करोड़ी महिला सब पहुंचली जिलाधिकारी के शरण में और हुनकर घेराव करे के लेल ताकि इनका सबके हर सरकारी योजना के लाभ भेट सके और ई सब एकटा खुशहाल जिंदगी जी सकैत। पहले देखल जाय छल जे करोड़ी समाज हमेशा खाना बदोश के जिंदगी जीवे छल, आइ एतऽ काल्हि ओतऽ, मतलब ठिकाना कोनो हिनकर सबके नहीं रहै छल। ई सब हमेशा घुमंतु मोड में रहै छला, लेकिन आब इहो सब ऐसा उब चुकल छै और इनका सबके अस्थायी बसेरा के मांग है। जगह जमीन होना चाहिए, हम लोग सब दिन मांगते फिरते रहेंगे, हम लोग घूमते रहेंगे सब दिन। हम लोग थोड़ा बहुत जगह जमीन जाता है उस पर तो मल्ला उठता झगड़ा करने के लिए, तो हम लोग कहाँ से झगड़ा करेंगे सबसे। हम लोग को सर देखिए, सबसे पहले पूरा पश्चिम का हम लोग का हुआ है मोहार, तो उधर मल्हावा सब का उधर वो बन गया घाट और हम लोग का घाट नहीं बना है। और दूसरा बात यह है कि हम लोग का टेबल नहीं है पानी पीने का, तो टेबल तो होना चाहिए ना, चापाकल ये सब नहीं, हम लोग का पोखर का पानी पीते हैं। और दूसरा बिजली लाइन दिया है तो लाइन का बिल मांगता है, हम लोग मांग करके खाते हैं, कहाँ से लाइन बिल देंगे हम। खाना पाने का यूज नहीं आता है, ज्यादा दिक्कत होता है, वो बच्चा कहीं नहीं जाता है मांगने पीने के लिए हम लोग कहाँ जाएं। सुविधा जो हर गरीब को मिलता है सर, वो हम लोग गरीब को नहीं मिल रहा है सर, उसके लिए हम लोग भटक रहे हैं, कहाँ कहाँ मरते फिरते हैं भूखा प्यासा सर, कहीं कोई चीज का साधन नहीं मिलता है। राशन कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है हम लोग का। वहाँ का जो भी मुखिया है, प्रधान है, कोई हम लोग का नहीं सुनता है। वीडियो कलेक्टर साहब के यहाँ आए हुए हैं और गैस भी नहीं है, कार्ड भी, कूपन कुछ नहीं दिया जा रहा है हम लोग। खाजासराय में एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर के शुभारंभ भेलन, एकर उद्घाटन केलन राजद नेता और पूर्व विधान पार्षद गुलाम गौस। खाजासराय में फ्यूचर कोचिंग सेंटर नाम से एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर के शुभारंभ भेलन। एकर शुभारंभ के मौका पर उद्घाटन केलन राजद नेता और पूर्व विधान पार्षद गुलाम गौस। एहि मौका पर राजद नेता गुलाम गौस उम्मीद जतौलन जे एहिठाम आवे वाला छात्र छात्रा के ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले और एक एहन माहौल मिले जतऽ ओ ज्ञान अर्जन करैत और आइ के समय में अपना आप के बाजार के हिसाब से ढाल सकैत। कोचिंग के संचालक के कहबै जे एहिठाम आवे वाला बच्चा सब के हर तरह के सुविधा देल जात हो मुफ्त। सामने देखिए सर। क्या कहेंगे? ये संस्था सभी समाज के गरीब बच्चों जो मेधावी हो उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था किया गया। सी और डी ग्रुप जो है वो निकला है वैकेंसी रेडी का उसका, और भविष्य में फिर उसको हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे ताकि जो गरीब गुरबा बच्चे जो मेधावी हैं, चाहे किसी समाज से उनका संबंध हो, वो जिंदगी के दौर में आगे आ सके, यही इसका उद्देश्य है। आज जैसा कि मालूम है आपको, हमारे नेताजी बताए, गुलाम गौस साहब, अब्दुल हक साहब बताए कि इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य यही है कि गरीब गुरबा बच्चा जो है, जो निर्धन है, मेधावी है, उनको पढ़ाया जाएगा। और यहाँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इसकी तैयारी करवाई जाएगी। अब मूल रूप से जो अभी हाल में एग्जामिनेशन होने वाला है रेलवे के डी ग्रुप का, ALP का, उसका परीक्षा की तैयारी 3 तारीख यानी आज से ही प्रारंभ हो रही है। तो इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए सारा कुछ सेटिंग हो गया है। क्लासरूम आप देख सकते हैं जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। शिक्षकों का चयन हो चुका है जो पटना, भागलपुर और दरभंगा के बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, इनके द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। आज जो फ्यूचर कोचिंग सेंटर का उद्घाटन
जनाब प्रोफेसर गुलाम गौस साहब ने किया है, भूतपूर्व लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार, ये इनके अथक प्रयासों का नतीजा है। बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहे थे और दरभंगा के सभी मुस्लिम भाइयों को और पिछड़े वर्ग के लोगों को कह रहे थे कि ये कोचिंग सेंटर आप लोग खोलें। मुझे भी इन्होंने बहुत दिनों से इस काम पर लगा रखा था, तो आज ये कोचिंग सेंटर खुला है। इसका सारा श्रेय प्रोफेसर गुलाम गौस साहब को जाता है। उसके साथ साथ सेंटर के लिए जगह देने के लिए जनाब बाबर राइन साहब को इसका श्रेय जाता है, और अमीरुल हक साहब और डॉक्टर फरमान साहब और हमारे हारून साहब, मुख्तार भाई, जितने हमारे साथी लोग हैं जिन लोगों ने इस कोचिंग सेंटर को खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेंटर से बहुत सारे लोग क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि इस सेंटर के सरपरस्त जनाब गुलाम गौस साहब और प्रोफेसर इंसान अली साहब हैं। जेईई मेंस में सफल 3टा प्रतिभागी के सम्मान समारोह केलवागाछी आदर्श पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गेल। आदर्श पब्लिक स्कूल केलवागाछी में जेईई मेंस में सफल 3टा प्रतिभागी के लिए एक सम्मान समारोह के आयोजन किया गेल छल। स्कूल प्रबंधक और छात्र सब मिलकर एहि समारोह के आयोजन केने रहे, जाहि में जेईई मेंस के सफल 3 छात्र सबके सम्मानित किया गेल। मौका पर इलाका के अनेकों गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहत। सफल छात्र के उपस्थित जनसमूह शुभकामना दिलन और बेहतर भविष्य के लिए आगा बढ़वाक नसीहत दिलन। इंजीनियरिंग के लिए मतलब IITI के लिए हम IIT के लिए हम दिए थे एग्जाम, तो मेंस में क्वालिफाई किए। कैसे आपने पढ़ाई करी थी? मैं सर 8 घंटे पढ़ाई करते थे और उसके बाद मतलब 8 घंटे सेल्फ स्टडी करते थे। उसके बाद कोचिंग किए। मतलब शुरुआती शिक्षा कहाँ से मिला? कहाँ से शुरू किए और कैसे? कहाँ मैं आदर्श पब्लिक स्कूल से पढ़ा था, जिसके कारण मैं ये कामयाबी हो पाई। और आपने कहाँ कहाँ कोचिंग ली? मैं DK धर्मात्मा फिजिक्स DK धर्मात्मा के पास, और RD सिंह के पास, गणित RD सिंह के पास, और केमिस्ट्री AK जोड़ी के पास। मेरा हमेशा मैं 99 से इस स्कूल को स्थापित किया। उस समय में इधर का परिस्थिति बहुत लचर था, एजुकेशन के मामला में इतना लचर था, तो मुझे अंदर ही अंदर लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ इस क्षेत्र में। मैंने स्कूल स्थापित किया और तब से लगन के साथ हम लोग एक टीम के साथ लगातार कोशिश करते रहे, जिसका रिजल्ट हमें साल दर साल मिलता रहा। इसलिए हमें बुलंदी मिला, खुशी मिल रहा है, और उस खुशी के वजह से मैं मेहनत तन मन धन के साथ मैं करता हूँ। कितने बच्चे अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं? मेरे लगभग 40 विद्यार्थी, जिसमें करीब 35-36 तो इंजीनियर बन चुके हैं, ठीक है, और 6-7 अभी जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, कुछ गैर सरकारी सरकारी में पढ़ रहे हैं। हम लोग का हमेशा सर लक्ष्य रहा है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे क्षेत्र से स्टूडेंट जो है सो अच्छा खासा निकले। इसके लिए हमें जितना तक हो सकता है हम लोगों को, तो हम लोग अपने स्कूल को सिस्टम में चलाते हैं, और बच्चे को कोशिश रहता है कि पूरे हम लोग ये रहते हैं जो हमारा बच्चा अच्छा हो, अच्छा करे। हर तरह से हम लोग जो है स्कूल पर ध्यान देते रहते हैं, और हमारा बच्चा हर साल कुछ न कुछ निकलता ही है, चाहे वो मेंस हो या IIT हो। कैसा महसूस कर रहे हैं आपका बच्चा आज क्वालिफाई किया? ये मालूम होकर के सर हमें बहुत खुशी मिला है कि हमारे यहाँ बच्चे प्रत्येक साल निकल रहे हैं, तो इस साल भी हमारा बच्चा निकला है। ये जानकर हम ही नहीं, हमारे सारे जो हमारे सहयोगी शिक्षक हैं सभी काफ़ी खुश हैं। देखिए, आज हम काफ़ी प्रसन्न हैं, क्योंकि इस पंचायत में और बगल के पंचायत में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, लेकिन जो यहाँ विद्यालय में जिस तरह का शिक्षा और जो रिजल्ट मिल रहा है, काफ़ी खुशी हो रहा है। जेईई मेंस निकालना साधारण बात नहीं है, इसके लिए लोग कोटा में जाते हैं, और हम लोग जो सुदूर देहात क्षेत्र में रहने वाले हैं, यहाँ हम लोग का काफ़ी मतलब उत्साह है कि ऐसे हमारे बच्चे निकले। इससे पूर्व में भी 4 साल पहले भी मेरा चचेरा भाई जो यहीं से बेसिकली शिक्षा प्राप्त किए और कहीं नहीं गए और यहाँ बैठ कर के ही निकाले। तो हम समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ अच्छा गुणवत्ता में अच्छी शिक्षा हो रही है और सभी लोग डेवलप कर रहे हैं, सफलता मिल रही है। अभी कुछ दिन पहले जेईई मेंस का रिजल्ट आया, जिसमें 3 बच्चे कामयाब हुए हैं, इसमें एक मेरा भाई भी भतीजा भी है। तो लगता है कि शिक्षा के यहाँ अच्छा मतलब जो है गुणवत्ता है
और हम तो सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे जितने भी प्राइवेट स्कूल सुदूर देहात क्षेत्र में चल रहे हैं उसमें कुछ जिस तरह कुछ राशि प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराया जाए जिससे और इसका विकास हो। जिस तरह से पंचायत में शौचालय वगैरह के लिए सरकार प्रोत्साहन राशि दे रही है, इस तरह से विद्यालय में भी दे ताकि शिक्षा जो है ना उसका स्तर ऊंचा हो। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे। दलित शोषण मुक्ति मोर्चा अपन विभिन्न मांग के लेकर एसएसपी कार्यालय के घेराव केलक। दलित शोषण मुक्ति मोर्चा दरभंगा जिला कमेटी के तरफ से पघारी गांव के दलित उत्पीड़न कांड के अभियुक्त के गिरफ्तारी एवं कुशेश्वर स्थान महिला उत्पीड़न कांड के अभियुक्त के गिरफ्तारी के मांग के लेकर आयुक्त कार्यालय और एसएसपी कार्यालय के घेराव कल गेल। समाहरणालय लहरिया टावर लोहिया चौक होइत एसएसपी कार्यालय पर ई सब प्रदर्शन केलन। प्रदर्शन के बाद धरना स्थल पर एक सभा के आयोजन कल गेल जाहि में जिलाध्यक्ष रामप्रीत राम के अलावे दलित शोषण मुक्ति मंच के राज्य सचिव श्याम भारती से मौजूद छला। कहलन जे हाल के दिन में दलित कमजोर वर्ग पर हमला तेज भेल हन, हमलावर सब पर कार्रवाई नहीं होय से हमलावर के मनोबल बढ़ रहा है। कहलन जे डॉक्टर अंबेडकर के रास्ता पर चलकर ही आंदोलन एवं संघर्ष के जरिए दलित उत्पीड़न के मुकाबला किया जा सकैत अछि। मुक्ति मंच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पघारी के महादलितों पर हमला क्यों, एसएसपी जवाब दो। जवाब दो। पघारी के महादलितों पर हमला क्यों, एसएसपी जवाब दो। जवाब दो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दलित शोषण मुक्ति मंच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज पघारी महादलित हमला कांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी, समैला महिला उत्पीड़न कांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दलित शोषण मुक्ति मंच की ओर से प्रतिवाद प्रदर्शन निकाला गया है एसएसपी साहब के सामने। हम आपको कहना चाहते हैं जो पघारी के महादलितों पर हमला हुआ, उनके घर पर हमला किया गया, महिलाओं को अपमानित किया गया, छोटे छोटे बच्चे को पीटा गया और जब मुकदमा दर्ज हुआ तो उसमें गिरफ्तारी नहीं हो रही है और उस मुकदमा से बचने के लिए महादलितों पर झूठा मुकदमा किया गया है। हम आपको बताना चाहते हैं जो पघारी के 40-45 परिवार पूर्वज जमाना से चमरकोता जमीन पर घर बना के रह रहे हैं, उससे बेदखल करने के लिए महादलितों पर हमला हुआ है। दूसरी घटना है समैला का, जहां वहां के महिलाओं पर, समैला गांव के महिलाओं पर हमला किया गया, अपमानित किया गया, गलत काम करने की कोशिश किया गया, महिला थाना में आवेदन दिया गया। आश्चर्य की बात है जो 5-7 दिन के आवेदन पड़ा रहा, उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। जब हम लोग गए तो आवेदन पर मुकदमा दर्ज हुआ। अभी भी महिला थाना के द्वारा मोबाइल से पैसे की मांग की जा रही है और अभियुक्तों पर गिरफ्तारी नहीं हो रहा है। तीसरी घटना है नैना घाट के पंचायत समिति सदस्य अनिल पासवान पर हमला हुआ। डीएसपी ने केस को सही पाया है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम कहना चाहते हैं जो हाल के दिनों में दलितों पर हमला बढ़ा है, किसानों मजदूरों पर हमला बढ़ा है, दलित पर हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जिससे आज सामंती ताकत की हमलावरों का मनोबल बढ़ रहा है। अभी भी पघारी के महादलित दहशत में हैं, इनको चारों तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है। हम कहना चाहते हैं जो दलित उत्पीड़न की कांड है, उन तमाम कांडों के अभियुक्तों की गिरफ्तारी किया जाए, ये मांग को लेकर आज हमारा प्रतिरोध प्रदर्शन है। तो यह मार्च निकला है, वो पघारी समैला में दलित महादलितों पर हमले हुए हैं। मामला ये है कि वहाँ चमरगोता की ज़मीन है, वहाँ जो महादलित परिवार के लोग हैं वो अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो वहाँ के जो सामंत हैं, वहाँ के जो लुटेरे हैं, दबंग हैं, उन लोगों पर वो हमला किए हैं। वहाँ बच्चे को पीटा गया है, महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार किया गया है और कह लीजिए मुकदमा जो दर्ज हुई है उसकी गिरफ्तार यहाँ के जो माने थाना प्रभारी वो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए दलित शोषण मुक्ति मंच इस मांग को लेकर दरभंगा एसएसपी कार्यालय के समक्ष अपनी मांग को रखने आया है कि तमाम जो वो कह लीजिए अपराधी है, ये जो बलात्कारी हैं, माने हमलावर है, उनको गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा हमारा यह आंदोलन वो लगातार चलेगा। मेघालय के महामहिम राज्यपाल गंगा प्रसाद 6 मई के दरभंगा पहुंच रहा है तो ओहिठाम भामा शाह के मूर्ति के अनावरण करता। भामा शाह के मूर्ति के अनावरण मेघालय के महामहिम राज्यपाल गंगा प्रसाद 6 तारीख के तारालाही में करता। 11 बजे दिन में एक कार्यक्रम के आयोजन किया जा रहा है, जाहि में मुख्य अतिथि के तौर पर महामहिम राज्यपाल गंगा प्रसाद रहता। संगे संग और अतिथिगण में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल, बिहार सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार और दरभंगा जिला के तमाम जनप्रतिनिधि उपस्थित रहता। भामा शाह और महाराणा प्रताप की जोड़ी का आज समावेश जो है
होने जा रहा है दरभंगा में पहली शुरुआत है। भामाशाह जयंती समारोह के उपलक्ष्य पर प्रतिमा अनावरण भी उनका तारालाही में होने जा रहा है उसी दिन, जिसमें महामहिम राज्यपाल मेघालय का पदार्पण है। उनके द्वारा कर कमलों से उद्घाटन संपन्न होगी। मुख्य अतिथि के रूप में आपके कैबिनेट मंत्री रामनारायण मंडल जी और कैबिनेट मंत्री आपके प्रेम कुमार जी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में देश पधार रहे हैं और कई अन्य नेता की भी आने की सूचना है, लेकिन स्वीकृति इन लोगों के मिल गई है। तो ऐसे मौके पर हमारे क्षत्रिय समाज का जो है योगदान इतना भरपूर हो रहा है, जो हमने देखा कि जैसे यह क्षत्रिय समाज का अपना खलियान है और यहाँ समारोह लायक जगह है। तो जिस तरह से भामाशाह और महाराणा प्रताप का जो ऐतिहासिक पहल रहा है, उस ऐतिहासिक पहल में यह एक शुरुआत होने जा रहा है दरभंगा से। मैं इसका बहुत कदर कर रहा हूँ और जो मैं परिश्रम करीब 4-5 साल से किया था, प्रतिमा ला के रखे थे और उसका अनावरण में जो सहयोग किया, प्रतिमा बैठ गया, सब कुछ हो गया। बीमारी हालत में हमारे कैप्टन चंद्रशेखर सिंह की भी इनका जैसे दिशा निर्देश रहा, जाते थे और अकेला जैसे मैंने धन संग्रह करके जैसे यह प्रतिमा स्थल को बनाया गया है। अब जब समय आया है और मान्यवर लोगों का स्वीकृति मिल गई है और उज्जौल गांव में जैसे आने का जैसे मैंने उनका न्योता मिल गया है, तो ये लोग जैसे जी जान से लेकर के जिस तरह से फौज में सर्जिकल स्ट्राइक होता है, उसी तरह से हमारे क्षत्रिय समाज का अहम भूमिका अभी देखने को मिल रहा है। ये बड़ा हमारा सौभाग्य की बात है और इससे हमारा वैश्य समाज और ख़ास करके तेली वर्ग से जो पैदा हुए थे, तो हमारा जात का जैसे नहीं है, वो जमात का जैसा था, जिन्होंने हिंदू की रक्षा के लिए अपना कटिबद्ध थे और अपना धन जैसे उनको महाराणा प्रताप को दे दिया गया था। इसलिए उनका नाम राष्ट्रभक्त में आता है और राष्ट्रभक्त में हमारे महाराणा प्रताप तो थे ही लड़ाई में। दोनों की शागिर्द से मेवाड़ राजधानी राजस्थान को वापस किया गया। उसकी कहानी हम लोग दरभंगा में प्रदर्शित कर रहे हैं। यही चीज़ देखने को मिला है, जिसके कारण से पूरे बिहार में भामाशाह जयंती समारोह सब अलग अलग, कोई जदयू कोई भाजपा चाहे कहीं भी किया है और अपना अपना समाज किया है, लेकिन यह पहला मौका है दरभंगा में जो हम लोग अपना तेलिक वैश्य और क्षत्रिय समाज मिलकर के इसका रूप जैसे दे रहे हैं। तो सौभाग्य है, दिनांक 6 दिन रविवार 2018 को भव्य समारोह के साथ हम समझते हैं कि 10,000 से ऊपर की उपलब्धि से ज़्यादा न्यूज़ जा रहा है कि इसमें लोग जैसे मन शागिर्द होंगे। है हमारा तो उज्जौले में जैसे यहाँ पर अन्य जाति के लोग हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, सब मिल रहा है, सब मिल करके सभी ग्रामवासी सहयोग में हैं यहाँ से लेकर के। इसलिए तादाद तो जैसे यही 5-7 हज़ार हो जाता है और आने वाले की बात तो आप लोग कल्पना कर सकते हैं। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।